हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रेवती रमन शर्मा और आज हम हमारे फर्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पर आए हैं। ओके, तो आज हम जो है फर्स्ट टॉपिक लेंगे और ऐसा टॉपिक चूज़ करेंगे। हमने जो टॉपिक लिया है रियल एनालिसिस का एक पार्ट है सेट थ्योरी। ये इसलिए लिया है क्योंकि हर सब्जेक्ट जो भी मैथ्स में आप जो भी पेपर पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़े या डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े या इंटीग्रल इक्वेशन पढ़े या और कोई भी पढ़े, ग्रुप थ्योरी पढ़ें या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर, कुछ भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपके पास 2D 3D सब जगह सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेट वहाँ पर होता का तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको सॉल्व सेट की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो टॉपिक है ये कहाँ कहाँ पर यूज़फुल रहेगा, आपके पास कौन कौन से एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा, ये वैसे तो आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में सब जगह मिल जाएगा जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं। बट ये टॉपिक हर उस एग्जाम में यूज़फुल है जहाँ पर मैथमेटिक्स यूजी और पीजी लेवल पर आता है, बीएससी और एमएससी लेवल पर आता हो, या फिर जैसे कि आपका जो गेट का एग्जाम होता है उसमें भी बहुत यूज़फुल है। सीएसआर नेट, यूपीएससी, जैसे कि यूपीएससी में मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर भी ये बहुत यूज़फुल है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमें करना है। चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सब में बहुत यूज़फुल रहेगा। तो देखिए क्या होता है सेट थ्योरी के लिए हम पढ़ते हैं। ओके, चलिए सेट थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी को ये बोला है सेट थ्योरी, सेट का मीनिंग क्या है और क्यों यूज में लेते हैं, क्यों डिफाइन करते हैं। सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें अगर आपको बोला जाए कि ये कलेक्शन ऐसा आपके पास है और उस कलेक्शन को डिफाइन कर दिया, और फिर आपको बोला जाए कोई एलिमेंट बाहर से लाकर, कोई भी चीज़ बाहर से लाकर कि ये इस कलेक्शन में है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो इस कलेक्शन में होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला गया कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनमें ऐसा नॉर्मली बहुत सी जगह होता है कि 50% जो वैकेंसी उनको फिल करनी होती है वो उसी स्टेट के जो रेजिडेंशियल है, जो रेजिडेंट्स है, ओके, जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, ओके, उनसे फिल करनी होती है। ओके, परमानेंट रेजिडेंट्स जो होते हैं, ओके, उनसे फिल करनी होती है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो पर्टिकुलर 50% वैकेंसीज है उनको उनसे फिल करनी है। अब सिंस 50% उनसे करनी है, अगर कोई बंदा हम कहीं से लेके आते हैं, सपोज महाराष्ट्र में वैकेंसी निकलती है, राजस्थान का कोई बंदा जाता है, तो हमें आपको मालूम है कि वो राजस्थान का है और 50% में तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो जो 50% रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट्स के लिए है, परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है, उसमें ये बंदा नहीं आएगा क्योंकि अदर स्टेट से है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा, आपको उससे क्लियर होगा। ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं सेट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन कि सेट क्या होता है। देखिए सेट को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, सेट क्या है, सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। अब यहां पर वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, सुपरिभाषित समूह होता है। ये एक सुपरिभाषित कलेक्शन है, आपके पास समूह है किसी चीजों का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास से कोई भी चीज है, ओके, और तो सेट की जो डेफिनेशन है कलेक्शन को इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा इस सेट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इंक्लूजन होगा कि एक्सक्लूजन होगा, उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको मैंने क्लियर किया। सपोज यहां पर मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल बोला कि यहां पर जो है एस एक कलेक्शन है। ओके, एस हमारे पास एक कलेक्शन है, और किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ 12th स्टूडेंट्स। डजेंट मैटर वो कौन से सब्जेक्ट के हैं या कौन से बोर्ड के हैं, बट ये जो एस है वो कैसा कलेक्शन है, ऐसे कलेक्शन है जिसमें 12th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो इस कलेक्शन में रहेंगे। ओके, अब आप मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब आपको पर्टिकुलर सपोज अगर मेरी बात करें तो मैं इस कलेक्शन में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इस एस में, क्लियर है, नहीं रहूंगा, बिकॉज मेरा 12th क्या है, कंप्लीट हो गया। 12th क्या, कॉलेज एजुकेशन का भी बहुत सारी डिग्रीज कंप्लीट हो गई, बहुत कुछ कंप्लीट हो गया। ओके, तो लगभग मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। स्टडी कंप्लीट हो गई लगभग, क्यों बोला मैंने, क्योंकि स्टडी किसी की भी कंप्लीट नहीं होती। आप जितना भी पढ़े उतना कम है, तो इसलिए पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो देखिए
यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंस मेरा 12th क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो मैं इस कलेक्शन में नहीं रहूंगा। एक बंदा है जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके छोड़ दी, वो इस कलेक्शन में नहीं आएगा। कोई 11th में है, क्लियर एसेसन में, उसमें हमें वही लेने हैं जो 12th में पढ़ते हैं, तो 11th वाला इसमें नहीं रहेगा। कोई कॉलेज में चला गया, वो भी इसमें नहीं रहेगा। तो हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा एलिमेंट इस 12th में आएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा इसमें। ओके, एस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आपने बहुत सी बार पढ़ा है ऐसा, ये सेट किसका है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसमें आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसके बाद ये आपने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे कि आपने बोला -3, -3 के पहले -4, -5, बहुत सारे इन्फिनिटी तक जाएंगे। ओके, -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, ये सेट है इंटीजर्स का। ओके, अब आगे देखिए, सिंस हमें ये मालूम है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब यहां से सेट की डेफिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, पूरी क्लियर कर दी है। सिंस हम कॉलेज एजुकेशन का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें सब जगह काम आएगा, और आपके कॉलेज की एकेडमिक्स में भी आपको काम आएगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे बेसिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, भी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं हमारा। ओके, चलिए, अब सेट के जैसे डेफिनेशन आएगी तो इसके बाद कुछ एक तो सेट के टाइप्स होंगे, कितने टाइप के सेट होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, वो भी हम चलेंगे आगे पढ़ेंगे। उसके पहले दो चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, एक सबसेट और एक सुपरसेट। होता क्या है, कैसे समझेंगे? देखिए, दो एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर सेट के लिखे हैं। यहां से एक चीज आपको क्लियर है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी इसके बाद के सेट्स एलिमेंट्स इंटीजर्स होंगे वो सब नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं। अब यही सारे एलिमेंट इसमें भी आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी इंटीजर्स आएंगे इसमें हैं जेड में, यानी कि इसके बाद के जितने भी वो एन में आते हैं। ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो ये जेड है वो एक तरीके से क्या है? जेड क्या है? ये जितने भी हैं एलिमेंट्स -3, -2, -1, 0, 0 तक के सारे इंटीजर्स, नेगेटिव और 0, और इसमें किस क्या मिला दे हम? ये वाले इंटीजर्स 1, 2, 3 ओके, ये सब इसमें मिले हुए हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर्स भी जेड के अंदर हैं। ओके, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जेड के अंदर आते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे के सारे इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स जो है जेड के अंदर आ रहे हैं। सिंस सारे के सारे इंटीजर्स जेड के अंदर आ रहे हैं, ओके, तो एन जेड के अंदर हो गया। तो जब भी कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर होता है, या कोई भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर होते हैं, तो जिस सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर है उस सेट को हम बोलते हैं सबसेट। यानी कि जो एन है वो क्या बनेगा? इज सबसेट। ये क्या है? सबसेट है ऑफ जेड, ये जेड का सबसेट है। ओके, एंड जो आपके पास जेड है उसको हम क्या बोलेंगे? जो जेड है, सिंस जेड के अंदर एन के एलिमेंट्स है और जेड में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एन के नहीं है, बाहर के हैं। ओके, तो हमें क्या बोलेंगे? और एन के सारे एलिमेंट जेड में है, तो जेड क्या हो गया अब इसका? सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब सबसेट होता है, एन सबसेट है जेड का, तो डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट करते हैं हम एन। ओके, और इसका सबसेट है जेड का। ओके, ये जेड का, और यहां पर जेड सुपर सेट है तो हम इसको डिनोट करेंगे, ये सुपर सेट है। जो बड़ा है उसकी तरफ इसका जो है माउथ ओपन होता है। ओके, चलिए, सिंस आपको ये सब मालूम है, ऑलरेडी पता है, आई होप कि आपको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा छोटा है, जो छोटा है वो सबसेट, जो बड़ा है वो सुपर सेट। बट छोटे और बड़े का मतलब क्या? जो छोटा है उसका हर एक एलिमेंट बड़े में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी एलिमेंट बाहर निकल जाए। सपोज मैं अगर आपको यहाँ पर बोलता हूँ कि एक सेट है हमारे पास, ये जेड और एन एज इट इज है, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि एक सेट आपने यहाँ पर ले लिया सपोज ए, और ए सेट क्या आपके पास यहाँ पर 1/2, 1, 2, 3 ये सारे इंटीजर्स। ओके, 1/2 भी और बाकी सारे इंटीजर्स भी है। अब ध्यान से देखिएगा, इस ए के 1 से लेकर बाकी के सारे एलिमेंट्स जेड में आते हैं, बट 1/2 नहीं आता। 1/2 ऐसा एलिमेंट है जो जेड में नहीं आता। ओके, तो यानी कि जो ये ए है अब, ओके, ये ए क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा किसका? जेड का। ओके, नॉट सबसेट। ए क्या है? नहीं है, सबसेट नहीं है ए का। तो सबसेट आपको क्लियर हुआ।
अब अगर आप इसको जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अगर आपको लिखूं, यहां पर जस्ट अ मिनट, देखिए सपोज मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां पर दिया कि ए और बी दो आपके पास सेट है। ओके ठीक है, सपोज ए आपके पास सेट है, कौन सा वाला, ए आपके पास है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। कोई सी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जैसे कि मैं बोल देता हूं BHU, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन BHU। BHU में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका सेट है क्या, A। और B क्या बोला मैंने, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ BSc में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इन BHU बी। ओके, अब देखिए यहां पर कोई कंफ्यूजन होगा क्या आपको कि कौन सा सबसेट है कौन सा सुपर सेट। सिंस बी क्या है, उन स्टूडेंट्स का सेट है जो BSc में पढ़ते हैं BHU में, एंड हमें मालूम है BHU ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें ओनली BSc तो चलती नहीं है, BSc के साथ साथ कई सारे कोर्सेस यहां पर चलते हैं, जैसे कि बीटेक हो गया, इसके अलावा इंजीनियरिंग, MBBS, ओके, डॉक्टर के लिए भी पढ़ाते हैं, MSc चलता है, BA चलता है, BCom, MCom, PhD एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे कोर्सेस होते हैं। ओके, तो सिंस BSc में पढ़ने वाला जो BHU का स्टूडेंट है ओबियसली BHU का स्टूडेंट है, तो बी का हर एक एलिमेंट हर एक स्टूडेंट ए में तो होगा, इससे कोई डाउट नहीं है। ओके, तो बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में है तो बी क्या हो गया, सबसेट है किसका, ए का। ओके, अब देखिए जब हमें ये मालूम हो कि एग्जैक्टली सबसेट ही है, यानी बी में ए से एलिमेंट कमी है, तो क्या लगाएंगे हम, सबसे ये वाला साइन। जब हमें ये सा डाउट हो कि जैसे मान लीजिए डायरेक्टली आपको दिया है, डायरेक्टली आपको दो अलग अलग सेट दे रखे हैं और आपको नोटेशन ऐसा दिया है, ए इज दिस वन। ओके, ये आपको नोटेशन दिया, इसका मीनिंग क्या है, ए बी का सबसेट हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। ओके, इक्वल का साइन भी है और सबसेट का साइन भी है। ओके ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आई होप सो नहीं होगा। ओके चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। सपोज आपको यहां पर मैंने बोला कि मैथ्स के दो एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हमारा जनरल एग्जाम्पल्स थे। ए आपको ऐसा दिया है एक डेफिनेशन, x, y, ओके, सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, लेस देन इक्वल टू 1, और बी एक सेट दिया आपको इस टाइप से, x और y इस सेट में होंगे सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन सा किसका सबसेट है या है भी कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। देखिए ये अलग, देखिए दो टाइप की हमारे पास डेफिनेशन है मैथ सेट को बताने की। एक तो पहला से नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने हर एक एलिमेंट को अलग अलग यहाँ पर लिखा था, ओके, पूरे की पूरी एलिमेंट्स को लिख दिया था। अब ये डेफिनेशन की फॉर्म में, जैसे लैंग्वेज में लिखा था, ये क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन की फॉर्म में है। वो एक्स एंड वाई के टपल्स यहाँ पर होंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इसमें इसको सेटिस्फाई करे और बी में जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये है क्या, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आप ड्रॉ करें, ये क्या है, सर्कल, और लेस देन का मतलब सर्कल के अंदर का पार्ट भी। और ये क्या है, देखिए पहले इसको ड्रॉ करते हैं हम। सपोज ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, ओके, और आपने 1 रेडियस का एक सर्कल बना लिया। ओके, ये आपके पास क्या है, ये सर्कल है, बट अभी हमने क्या बोला, सिर्फ बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ओके, आपको बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 भी हमें चलेगा, तो लेस देन 1 का मीनिंग क्या है, अंदर का पार्ट, ये अंदर का जो पोर्शन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो ये तो हमारे पास हो गया ए, नो कन्फ्यूजन, ये ए है हमारे पास। अब बी क्या है हमारे पास, बी ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 4 हो, सॉरी रेडियस 2 हो, क्योंकि हम सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या है, 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 रेडियस का सर्कल। इसकी रेडियस कितनी थी, 1 इसकी रेडियस है, 1,0 पॉइंट है। ओके, अब इसकी रेडियस कितनी है, 2, तो 2 रेडियस का सर्कल सपोज आपके पास यहाँ पर ये बनता है। ओके, ये आपके पास 2,0 पॉइंट। ओके, अब देखिए इक्वल, एक तो बाउंड्री और लेस देन का साइन, यानी कि अंदर वाले पॉइंट्स भी आएंगे, यानी कि ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो सेट है ये किस में आएगा, ये आपके पास बी है। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, देखिए
ए पूरा का पूरा बी के अंदर, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में भी आ रहा है, ए का हर एक एलिमेंट बी में भी आ रहा है, तो ए क्या हो गया, बी का सबसेट। और ए का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी के बाहर जा रहा हो, सारे के सारे बी के अंदर है। तो ए क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ए क्या है हमारे पास, बी का सबसेट है। तो सिंस हमें मालूम है कि पूरा का पूरा छोटा ही है, ऐसा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि किसी भी कंडीशन में बराबर हो सकता है। तो ए क्या है, बी का सबसेट। ओके, और बी क्या है, ए का सुपर सेट। जो बड़ा है वो सुपर और जो छोटा है वो सब। ओके, सेम थिंग है। जैसे कि आपने देखा होगा जो इंस्पेक्टर होता है उसके बाद एक सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से छोटा होता है, सब इंस्पेक्टर का मतलब जो उससे छोटा है। ओके, वैसे ही यहां पर सब सेट एंड सुपर सेट होता है। ओके, देखिए अब सिंस आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है सबसेट, सुपरसेट और सेट, इसके बाद हमारे पास सेट के टाइप्स क्या होते हैं इधर से, उसके बाद हम रिलेशन, फंक्शन, कई सारी चीज़ें हमारे पास है और बाकी दूसरे पेपर्स भी है, सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये सब कुछ आपके पास यहाँ पर आपको ईजिली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है और कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ओके, तो जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उस नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, साथ के साथ अगर फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ओके, और चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे वीडियोज़ होंगे वो आपको सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, दूसरा, एक बार पूरे चैनल को विजिट करिए। आपको यहाँ पर स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सबके यहाँ पर आपको सबका स्टडी मटेरियल मिलेगा। सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। ओके, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट गाइस।